Today we will discuss the integration. Integration is anti-derivative. डेरिवेटिव का उल्टा होता है. डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम, एक बहुत बड़ा हमारे पास ग्राफ है, फंक्शन है, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके हर एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट्स, उस पे सिंगल पॉइंट पे होने वाले इफेक्ट्स देख रहे होते हैं, चेंजेस देख रहे होते हैं. डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक्चुअली चेंज बता रहा होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज बताता है. यानी एक पॉइंट के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये वाली वैल्यू आई है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आया. ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ना होने के बराबर चेंज में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना बड़ा चेंज आ रहा है. तो हम पूरे ग्राफ को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनके ऊपर फिर हम जो है वो इफेक्ट्स देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे. फिर उन सारे पॉइंट को एक जगह अगर जमा करके सम आउट कर लें तो सम का नाम होता है इंटीग्रेशन. यानी डेरिवेटिव का उल्टा. डेरिवेटिव में छोटे बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में देखते हैं और उनके ऊपर इफेक्ट्स देखते हैं, फिर उन सारे इफेक्ट्स को कंबाइन इफेक्ट्स देख लेते हैं, तो सबको सम कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमें पास सम ऑफ ऑल द इफेक्ट्स आ जाता है, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं. अक्सर आपने देखा होगा इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से बना होता है. अगर आपने देखा हो, कुछ इस तरह से बना होता है. ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल सम से निकला है. सम यानी कि एस, सम के पहले वर्ड एस से निकला है. ये एस है एक्चुअली. ये क्या है? एस. इसी को हमने स्ट्रेच करके जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, हमने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया. सम के एस से निकला है एस. ये किस तरह का समेशन है? ये कंटिन्यूअस समेशन है. अगर एक ग्राफ है, समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर एक ग्राफ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से कोई ग्राफ चल रहा है हमारे पास, तो इस पॉइंट से लेकर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक के दरमियान आने वाली तमाम वैल्यूज, इस पॉइंट से इस पॉइंट, या पूरे ओवरऑल ग्राफ जहां से आ रहा है और जहां तक जा रहा है, सारी वैल्यूज, जितने पॉइंट्स हैं, डेरिवेटिव तो हम किसी एक पॉइंट पे देखते थे ना, उन सारे पॉइंट्स का आप सम कर लेंगे तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं. यानी कि कंटिन्यूअस समेशन. कोई एक पॉइंट भी बीच में से हम छोड़ नहीं रहे, कंटिन्यूटी में जितने पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस समेशन. हमारे पास एक और समेशन का साइन होता है, आपने देखा होगा सिग्मा. ये हमारे पास डिस्क्रीट समेशन होता है, कंटिन्यूटी नहीं होती. हमने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को सम कर दिया. फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक पूरे मैच, क्रिकेट मैच का ग्राफ है. तो आपने स्टार्ट टाइम से लेकर, स्टार्ट एस से लेकर एंड टाइम तक, जब तक मैच एंड हुआ, ई एंड टाइम तक कंप्लीट मैच आपने विजुलाइज किया है, तो आपको होने वाली हर एक एक्टिविटी के दरमियान की पता है कि बीच में क्या एक्टिविटी हुई. ये है कंटिन्यूअस समेशन. आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैच थोड़े से टाइम में रिकॉर्डेड देख लें और उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, सारी बेशक ना हो, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट समेशन. यानी कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आपने देखा 8:05 पे जो है एक प्लेयर ने, फास्ट बॉलर ने प्लेयर को बोल्ड कर दिया था, फिर उसके बाद उसके थोड़ी देर के बाद एक उसने 4-5 छक्के मारे थे, वो रिकॉर्ड करती गए. उसने 50 मारी थी, 50 पे बैट रेस किया था. यानी कि आपने रिकॉर्ड में से चंक्स, हाइलाइट्स जिसको कहते हैं, हाइलाइट्स बना के आपने रिकॉर्ड करके वो देख ली, तो उसमें भी आपको तकरीबन इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई किसने क्या खेला था और क्या नहीं. लेकिन आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. डिस्क्रीट समीशन और कंटिन्यूस समीशन में ये डिफरेंस होता है. डिस्क्रीट में हमारे पास सारी रिजल्ट्स ऐड नहीं होते, ठीक है, और कंटिन्यूस में हम सारे के सारे, इवन पॉइंट्स की वैल्यूज भी हम ऐड कर रहे होते हैं. 1.0001 की वैल्यू को भी ऐड कर रहे होते हैं. तो कंटिन्यू बस थोड़ा सा बेसिक. इसके अलावा भी इनमें डिफरेंशिएशन है समेशन कंटिन्यूस में. जैसे कि अगर हम ग्राफ में देखें तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है, तो अगर स्टेप में देखें, अगर डिस्क्रीट का ग्राफ बने तो वो स्टेप में होता है कि भाई 1 पे ये इंफॉर्मेशन है, 2 पे ये है, 3 स्टेप्स में होती है. हमारे दरमियान की जो कंटिन्यूटी है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान की जो कंटिन्यूटी है, ये हम मिस कर देते हैं. हम इसके बाद इस वैल्यू के बाद इस पॉइंट की बात करते हैं, फिर इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो स्टेपिंग आ जाती है हमारी तरह एक तरह से ग्राफ में. ठीक है,
खैर बेसिक्स आइडिया ये था, आपको ये समझाना था कि इंटीग्रेशन और जो है वो सिग्मा, यानी कि ये वाले सिंबल में और इस में दोनों में क्या फर्क है। ये कंटिन्यूअस समेशन है, ग्राफ के सारे पॉइंट्स को आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है वो डिस्क्रीट समेशन है। कंटिन्यूअस समेशन आपने देखा होगा सिग्मा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वर्ड आप कब यूज करते हैं? जब आप कोई भी डिवाइस, कोई भी सिस्टम बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप जो है वो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड के अंदर आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाने हैं, तो आप इंग्लिश में यही वर्ड यूज करते हैं कि इंटीग्रेट कर दो, सारे कंपोनेंट्स को एक जगह इंटीग्रेट करके, जमा करके एक बड़ा सिस्टम बनाओ और उसका ओवरऑल इफेक्ट देखो, ठीक है। उसमें आपके पास लैन कार्ड भी लगा होता है, मॉडेम भी लगा होता है, और मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? इंटीग्रेट। आप क्या करते हैं? सम, सारे कंपोनेंट्स पेरिफेरल को एक जगह जमा कर देते हैं, एक जगह, और उससे क्या करते हैं? उससे आप लोग जो है वो एक क्या कहते हैं उससे, हम उससे आप जो है वो एक सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं, जमा करके सारी चीजों को। तो इंटीग्रेट का वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम वही देखेंगे इफेक्ट्स। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हमारे पास जो सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन गिवन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड एन एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम एक बड़े ग्राफ को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उस पर इफेक्ट देखते हैं। ये रिवर्स क्यों है? इसमें हम वापस जमा करते हैं, उसमें छोटा टुकड़े की तरफ आते हैं, इसमें वापस पूरे ग्राफ की तरफ आते हैं। तो उसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आते हैं, यहाँ हम ओवरऑल ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा है, वहां हम सिंगल पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ हम ओवरऑल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सम करते हैं वापस, उसका इनवर्स है, उल्टा होता है। इंटीग्रेशन का रिवर्स को हम, डेरिवेटिव के रिवर्स को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, कभी भी याद रखें, अगर हमारे पास x की पावर कुछ भी दिया हुआ है और dx, x को हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो हमारे पास जो नया रिजल्ट आ रहा है उसके फंक्शन को हम कह रहे हैं y इज अ डिपेंडेंट फंक्शन। x का इफेक्ट हम y पे देख रहे हैं, तो जितने भी x के इफेक्ट है सबको एक जगह जमा कर देंगे, तो ओवरऑल y पे इफेक्ट नजर आ जाएगा हमें। तो x का डेरिवेटिव x की पावर n और उसका डेरिवेटिव dx बराबर में लिखा हुआ है। जब हम इसको इंटीग्रेट करने लगते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, x की पावर n dx, ठीक है। जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसी का डेरिवेटिव भी बराबर में मौजूद है और उसकी पावर में कुछ है। तो अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए समझाऊं, तो मैं मोस्टली बच्चों को समझाता हूं इसको इस तरह से, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि यहाँ पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये डब्बा है। कुछ भी पावर हो सकती है, n इज एनीथिंग, एनी नंबर, एनी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी पावर हो सकती है, उसको डब्बा समझ लें, ठीक है। x की पावर बॉक्स, और अगर हम पावर पे को हाइड कर दें थोड़ी देर के लिए, तो x का डेरिवेटिव dx बराबर में मौजूद है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेने जाएंगे, पावर को छुपा दें, फिंगर रख के, अपना थंब फिंगर रख के छुपा दें, तो x और x का डेरिवेटिव dx बराबर में मौजूद है। x है और x का डेरिवेटिव dx होता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं कर रहा, खाली x है तो x का डेरिवेटिव को हम हमेशा dx कहते हैं, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव dx अगर हमारे पास बराबर में मौजूद है, तो अगर हम इसके अंदर जो है वो इसका फॉर्मूला करने चाहेंगे, इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, तो हम क्या किया करेंगे, हमेशा जो भी x की पावर में लिखा हुआ है उस पर +1 कर दें, तो बॉक्स +1, n, x की पावर n है तो n+1, ठीक है। x की पावर n थी तो n में +1 कर दें, और +1 करने के बाद जो भी पूरी अब आ रही है, ये पूरी xn+1, यानी कि ये देखें, इसमें +1 कर दिया, x की पावर n में जो भी थी उसमें +1 कर दिया, और जो भी ये n+1 होने के बाद पूरी वैल्यू बन गई है। अब इसी से पूरे से आप फंक्शन को डिवाइड भी कर देंगे, रिजल्ट को, तो डिवाइड में भी लिख देंगे पूरा, x की पावर n में +1 कर दिया, तो x की पावर n+1 हो गया, और n+1 से पूरे फंक्शन को डिवाइड भी कर दिया, और +c कांस्टेंट,
प्लस सी कांस्टेंट का मतलब है जो इसके अलावा, इन रिजल्ट्स के अलावा जो इफेक्ट्स आएंगे वो कांस्टेंट इफेक्ट्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम फंक्शन दिया होता था और हम उसका डेरिवेटिव करते थे तो कांस्टेंट जो भी होते थे फंक्शंस के उनको हम एलिमिनेट कर देते थे, क्योंकि चेंज कांस्टेंट में चेंज नहीं आता, कांस्टेंट में कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं आता, वेरिएबल्स में चेंज आता है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, इसलिए हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते थे। तो वापस एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि पहले हमें फंक्शन दिया जाता था, हम चेंज ढूंढते थे, अब हमें चेंज दिया हुआ है, समझ लें ये x की पावर n dx एक चेंज है। अब वापस हम चेंज से वापस फंक्शन ढूंढ रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। पहले फंक्शन दिया होता था चेंज ढूंढते थे, अब चेंज दिया हुआ है फंक्शन ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए उसको रिवर्स कहते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को एक दूसरे का रिवर्स है, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि पहले जो काम कर रहे थे हम उसका उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर हम x की पावर n प्लस वन और ये काम कर रहे हैं तो प्लस सी हम हमेशा हर सवाल के आखिर में लिखते हैं जब तक हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता, इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो हम सबके साथ सी लगाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यूज भी उसमें आ जाती हैं तो उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में फर्क क्या होता है वो बता देता हूँ। अगर ये सिंपल जो है वो इंटीग्रेशन का साइन आपके सामने है तो ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, इनडेफिनाइट यानी कि डिफाइन नहीं किया हुआ, इनडिफाइंड है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्या नहीं डिफाइन किया हुआ, इसकी लिमिट डिफाइन नहीं की हुई। अगर फंक्शन है तो वो कहाँ से उसकी वैल्यू से लेकर कहाँ तक की वैल्यूज को उठाना है, जहां से फंक्शन आ रहा है और जहां तक जा रहा है कंटिन्यूटी में सारी वैल्यूज को उठाना है, इसका ये मतलब है। तो अब लोअर लिमिट यहाँ पे और यहाँ पे अपर लिमिट नहीं दी हुई कि हमने किस एरिया में फंक्शन को फोकस करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान फंक्शन को फोकस करना है, ये विंडो नहीं दी हुई हमें। यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दी हुई, यहाँ जब लिमिट ना दी हो तो उसको इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी जाएगी तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब हमारे पास दी जाएगी तो उसको हम कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल हमारे पास ये बताता है कि हमने पूरे ग्राफ पे फोकस नहीं करना है, ग्राफ के पॉइंट नंबर इस से लेकर पॉइंट नंबर इस तक फोकस करना है। हम एक विंडो पे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें दे दी जाती है। जब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी जाती है, दी जाती है, देने का मतलब होता है डिफाइन कर दी गई, तो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम हमारा जो मोस्ट कॉमन रूल है अभी तक, आगे चल के मजीद रूल सीखेंगे, वो यही है कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx बराबर में दिया हो, या वैसे भी अगर x का डेरिवेटिव dx हम वैसे ही लिख देते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसके बाद पावर में एक ऐड करने के बाद जो पावर बनेगी उससे पूरे इसको वैल्यू को डिवाइड भी कर देंगे और प्लस सी कांस्टेंट हम हमेशा लगा देते हैं प्लस सी, क्योंकि डेरिवेट करते हुए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी चेंज की, कांस्टेंट क्योंकि चेंज में नहीं आता, कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया था, कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो प्लस सी लगाने का मतलब है कि जो चीजें कांस्टेंट थी शुरू में, जिनको हमने चेंज में नहीं इंक्लूड किया था, वो वैसे ही रहेंगी, प्लस सी वापस वैसे ही लगा दो, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आप वापस वैसे ही पुट कर दो। ये फंक्शन आपके पास अब ये हो गया, ये फंक्शन प्लस कांस्टेंट, where c is called constant of integration, n is not equal to -1। अच्छा, n यहाँ ये फॉर्मूला उन सारी वैल्यूज पे लगेगा जहां n की वैल्यू -1 नहीं होगी, यानी x की पावर में अगर -1 आ रहा है, x की पावर में -1 आ रहा है तो उसके लिए ये रूल नहीं लगेगा, ये पूरा रूल। इसके अलावा x की पावर में कुछ भी आ रहा है माइनस में या प्लस में, सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर गलती से x की पावर में खाली -1 आ गया, x इज दैट इज n इज नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है कि आप सम करें n प्लस n में जो भी पावर दी हुई है +1 करके या -1 करके, जो भी उसका फाइनल आंसर में x की पावर अगर -1 आ रही है जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, x की पावर -1 आ रही है जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये रूल नहीं लगेगा, बाकी सबके लिए ये रूल लगेगा। क्लियर है? अच्छा, फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी हमारे पास, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल्स फिर हमारे नए जो है वो सेशन से दोबारा स्टार्ट करते हैं हम न्यू मीटिंग से। ठीक है।